कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव थे। इस चुनाव के अंदर काफी लोगों ने अपना अपना मतदान किया, जिसका मतदार यादी में नाम था उसमें मेरे परिवार के लोगों ने भी किया, मेरे वाइफ सुमन मेहता ने भी मतदान किया। लोग जनरली वोटिंग करने के बाद, पोलिंग स्टेशन के बाहर आने के बाद अपना फोटो निकालते हैं सेल्फी पे डालने के लिए, इसलिए हजारों शहर के नागरिकों ने और कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ फोटो निकाले और हम सब ने ऐसा पोज दिया कि मतदान हुआ करके। इस पोज के ऊपर मैंने अपने वाइफ के साथ भी पोज दिया, लेकिन धीरज नाम के व्यक्ति ने इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह रोटी सेकने का काम किया। धीरज जो के बारे में आपको बताऊं, धीरज जो है भले ही वो कुछ भी है, लेकिन वो प्रैक्टिकली एक पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए पेड वर्कर के काम करता है, जिससे उसका घर चलता है। एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि 8वीं पास ने ग्रेजुएट का वोटिंग कैसे किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ग्रेजुएट की वोटिंग के लिए तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम तो पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट की वोटिंग के लिए ये उंगली नहीं चलती, ये चलती है। मेरे पोस्ट के अंदर ये उंगली है, ये नहीं है। ग्रेजुएट लोग मतदान करके जो आते हैं उनको राइट हैंड पे निशान होता है, तो उन्हें समझना चाहिए था कि ये पोस्ट था, लेकिन जानबूझ के लोगों को गाफिल करना, मुझे बदनाम करना और वोटिंग लिस्ट के लिए वोटिंग लिस्ट में नाम होना जरूरी है। और मेरा एक फोटो आपने दिखाया, मैंने 1000 लोगों के साथ ऐसे फोटो निकाला, तो आपका ऐसा कहना है कि नरेंद्र मेहता ने 1000 बार जाके वोटिंग की उस पोलिंग बूथ के अंदर, इसलिए जनता को गुमराह ना करे, अशा लोकांपासून सावधान रहो, ऐसे लोगों से सावधान रहे। दूसरी बात, उन्होंने मेरे पर्सनल के ऊपर, नरेंद्र मेहता 8वीं पास है, अरे अभिमान है, गर्व है इस बात का कि मैं 8वीं पास हूं, क्योंकि 8वीं पास होने के बाद भी इस शहर को हमने बहुत कुछ दिया है। इस शहर के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों को मैंने रोजगार दिया है, अलग अलग पदों पे मेरे ऑफिस पे वो काम करते हैं और उनके परिवार को चलाने का जवाबदारी हमारी कंपनी ने ली है। तुमने क्या किया है, साथ ही साथ कई सारे लोगों को व्यवसाय देने का काम इस शहर के अंदर किया है, करोड़ों रुपए टैक्स के माध्यम से सरकार और नगर पालिका को देते, तो यह 8वीं पास ने इस शहर का भला करने का ही काम किया है। इसलिए अभिमानी है मेरे 8वीं पास होने का, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं तो भाषण में ठोक ठोक के कहता हूं कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने की, इतना पढ़ा लिखने के बाद भी इस शहर के अंदर ऐसे ऐसे काम किए, तो तुम्हारा कभी शहर को ना फायदा हुआ है ना कुछ हुआ है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, धीरज ने हमेशा मेरे पे, मेरे परिवार पे, बच्चों पे हमेशा कटास की है। किसी दिन उन्हें अपने परिवार के साथ बैठ के चिंतन करना चाहिए कि अगर उनके बेटी, बेटे, बहू के ऊपर, वाइफ के ऊपर कभी कोई कटास करेगा तो कैसा लगेगा। जैसा उन्हें लगता है वैसा ही मुझे भी लगता है, तो ये हमें भी दुखता है। तो धीरज से विनती यह है कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी अगर नहीं है तो किसी जगह जाए, तुम्हारे पढ़ने में कमी हो सकती है, तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी इस उंगली से नहीं, इस उंगली से मतदान होता है। और ऐसा सिंबल पोस्ट देने का मतलब ये नहीं कि हमने वोटिंग किया। जब हम कहते हैं कि ये इसका मतलब विक्ट्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनाव जीत गए। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे और बच के रहे, ऐसे में जनता से आह्वान करता हूं। फिर कहता हूं, धीरज जो है पेड वर्कर के माध्यम काम करता है। मैं लोकमत के एडिटर से भी कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के नम्र भाव से विनती करता हूं कि अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर में 100 न्यूज अगर आपके पास आती है तो उसमें से 90 न्यूज ये केवल मेरी छापते। शहर में बड़ा से बड़ा हादसा हो जाए, धीरज उसके बारे में नहीं बोलता है, लेकिन मेरे हाथों से एक पत्थर को भी ठोकर लग जाए तो वो न्यूज बताने का प्रयास करता है। तो मैं लोकमत के संपादक से कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों से सावधान रहे, यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।